हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 70 से 75 और इसके पहले जितने भी सेट हैं इस वीडियो में अपलोड कर दिया जा चुका है। कृपया आप उससे जाकर देख सकते हैं। और इसमें कुछ प्रमुख फैक्ट्स जोड़े हैं। पहला है प्रमुख पुरस्कार एवं क्षेत्र एवं राशि। पहला है नोबेल पुरस्कार। यह वर्ष 1901 से दिया जाता है और यह कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र का नोबेल जो है यह 1969 से दिया जाने लगा है। इसमें कुल 7 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिए जाते हैं। दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है और $10,000 इसमें राशि दी जाती है। तीसरा है ऑस्कर पुरस्कार। यह फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह 1929 से दिया जाने लगा है। अगला है कलिंग पुरस्कार। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और 1952 से 1,000 पाउंड राशि इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है मान बुकर पुरस्कार। यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1969 से 60,000 पाउंड राशि इसमें दी जाती है। ग्रैमी पुरस्कार। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से। अगला है भारत रत्न। यह कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए तथा जन सेवा के लिए दिया जाता है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जाता है और 11 लाख रुपये राशि इसमें दी जाती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। यह 1958 से दिया जाने लगा है और $50,000 से मिलता है एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला है सरस्वती सम्मान। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1991 से दिया जाने लगा है। इसकी इनामी राशि है 5 लाख रुपया। नेक्स्ट है वाचस्पति पुरस्कार। यह संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है 1992 से 1 लाख रुपये। शंकर पुरस्कार। यह भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में दिया जाता है, 1.5 लाख रुपये इसमें दी जाती है। अगला है व्यास सम्मान। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपये की राशि दी जाती है और ध्यानचंद जो थे यह हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपये। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से दिया जाने लगा है। वोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से। वी.सी. रॉय पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है समाधि स्थल। राजघाट, आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदय भूमि के.आर. नारायण, वीर भूमि राजीव गांधी, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण घाट यह गुलजारी लाल नंदा जी, समता स्थल जगजीवन राम, चैत्रा भूमि वी.आर. अम्बेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा और सदैव अटल यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर है 71। इसका पहला क्वेश्चन है किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि सेकंड के छोड़ने के 3 दिन बाद ही वह जला दिया गया था? यह होगा गौरी सेकंड। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि सेकंड के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? यह गौरी सेकंड। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है किससे है? यह रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पहली भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन के मैडम तुसाद गैलरी में संस्थापित की गई थी? यह होगा अमिताभ बच्चन।
मोम की प्रतिमा प्रथम भारतीय फिल्म सितारे हैं जिनका लंदन में लगाया गया था, लंदन की गैलरी में, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होगा यकृत। सुमिलित कीजिए। आईपीएल, इसका होगा इंडियन प्रीमियर लीग। एनबीए, एनबीए का होगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ईपीएल, ईपीएल का क्या होगा? इंग्लिश प्रीमियर लीग। डब्ल्यूटीए, इसका क्या होगा? विमेन्स टेनिस एसोसिएशन। अगला है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? मान बुकर पुरस्कार 1969 से। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि मिसाइल वुमेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? टीसी थॉमस। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक से संबंधित हैं? क्या होगा? एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, भागवत गीता और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ये तीनों बुक जो है एस राधाकृष्णन जी की कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से सुमेलित नहीं है। इसका होगा 3 और 4, जबकि नोवाक जोकोविक लॉन टेनिस इससे संबंधित है। सेबेस्टियन वेस्टल यह कार रेसिंग से है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा किस अवधि के लिए चुना जाता है? तो यह होगा केवल 2 वर्ष के लिए। 10 सदस्य जो होता है महासभा द्वारा केवल 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, जबकि 5 अस्थायी सदस्य हैं। पहला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका होगा खुदाबख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय लखनऊ, यह गलत है, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। रामकृष्ण मिशन संस्कृति केंद्र कोलकाता में है। भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण मुख्यालय यह कोलकाता में है। अगला है, बारूद का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? रोजर वेकन। बारूद का आविष्कार रोजर वेकन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था? यह होगा रोम। स्टपट्रीज कलाकार कहाँ काम करते हैं? यह होगा सर्कस में। सर्कस में काम करने वाले कलाकारों को स्टपट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो यह होगा जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टिटो, गमाल अब्दुल नासिर और जवाहरलाल नेहरू, यह तीनों मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। अगला है, आप प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? इसका होगा प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में, और यह 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया है। अगला है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह होगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका स्थापना वर्ष 2010 में नई दिल्ली में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह क्या है? एक संग्रहालय है और यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है विक्टोरिया मेमोरियल। 72 नंबर टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 10 दिसंबर शिक्षक दिवस, जबकि 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस या सशस्त्र बल दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तिथि
अगला है ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? यह होगा न्यूयॉर्क। ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉड वे, न्यूयॉर्क। अगला है उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका होगा खर्ची पूजा असम, जबकि खर्ची पूजा जो है यह त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। चेरिओवा मणिपुर का है। बंगला महोत्सव मेघालय का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष निर्धारित किया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। और आरबीआई के बारे में तो जानते होंगे, इसका स्थापना 1935 में हुआ था यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। आगे है अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अगला राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रेफल्गर ट्रॉफी किस चैंपियन जीतने वाले देश को दिया जाता है? ट्रेफल्गर ट्रॉफी चैंपियनशिप जीतने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। भारोत्तोलन होगा। भारोत्तोलन में ट्रेफल्गर ट्रॉफी दिया जाता है। अगला है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक चाय निर्यात के लिए प्रमुख आउटलेट है? यह होगा कोलकाता बंदरगाह। चाय निर्यात के लिए भारत में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी? यह होगा गुलाम राजवंश की। रजिया बेगम गुलाम वंश की शासिका थी। यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं? यम जो यमराज हैं वो भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस एक का सदस्य नहीं है? यह होगा स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता का है। विश्व व्यापार संगठन का भी भारत सदस्य है। अगला है अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने के कारण कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई थी? यह होगा कोलंबिया। बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है? यह होगा मणिपुर। बसंत रस मणिपुर का लोक नृत्य है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, जबकि दक्षिण वायु सेना कमान तिरुवनंतपुरम में है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में है। अगला है सीवीएफ से क्या संबंध है? सीवीएफ क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम को सीवीएफ कहा, इसका फुल फॉर्म हुआ। अगला है भारत का एक धर्म जियोस्ट्रिन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? भारत का एक धर्म जियोस्ट्रिन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल कितने तत्वों से बना हुआ है? यह 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। संगीत नाटक अकादमी वर्ष कब स्थापित किया गया था? 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? बेसबॉल, जबकि वॉलीबॉल, कर्लिंग, बास्केटबॉल ये सब है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर दर्जा दिया गया है? अहमदाबाद को। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है? यह होगा अहमदाबाद को। अगला है 73 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन है माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? रोग विज्ञान से। अगला है सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पंडित दुर्गालाल, यह होगा नृत्य से। लालगुड़ी जयरामन, यह वाद्य संगीत है। बाल मुरली कृष्ण जो है कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल, यह चित्रकला से संबंधित है। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, इसका नया नाम बुर्ज खलीफा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 888 मीटर। एमआर कंपनी ग्रुप इसे बनाया था। अगला है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? होगा 5, जबकि कबड्डी में 7, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4, वाटर पोलो में, बास्केटबॉल में 5, वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। 400 मीटर दौड़ में प्रथम भारतीय महिला जो स्वर्ण जीती है, कमलजीत संधू। जिस विद्वान ने संपूर्ण पूर्वी अमेरिका तट का
प्राथमिक सर्वेक्षण किया एवं उसी के आधार पर अमेरिका का नाम पड़ा, उस विद्वान का नाम क्या है? अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिका का नाम किस विद्वान का नाम पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुक्की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? यह होगा प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ब्लड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यास परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, लेजर का तात्पर्य क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर इसका फुल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी नवरत्न है? इसका होगा GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है? फ्रांस के सहयोग से। वर्ष 2011 के लिए नए राज्य की स्थापना हुई है। वर्ष 2011 में नए देश का स्थापना हुआ है, दक्षिणी सूडान का। अगला है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1982 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1982 में लागू किया गया है। तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है? अविकसित तथा विकासशील देश। तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड से संबंधित है, अविकसित तथा विकसित देश। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत ज्यादा हुई है? यह होगा 4.91%। 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता वृद्धि दर 4.91% हुआ है। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई उड़ीसा है। यहाँ जब नया नया फसल का उत्पादन होता है तो उसके उपलक्ष्य में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। नुआखाई मतलब नया भोजन या नया अनाज। नेक्स्ट है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? नादिया कोमनेकी, ओलंपिक में। नेक्स्ट है, मंगल आरूट मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? नई हेरोजिन कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। अगला है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य USSR सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत साहित्य में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में। अगला है, शक्तिकांत दास RBI के कौन से गवर्नर हैं? 25वें। अगला, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? यह होगा बनारस घराने से, गिरिजा देवी। जबकि बिरजू महाराज जो कि कथक के नृत्य हैं यह लखनऊ घराने से हैं। सुमिलित कीजिए देश और राजधानी। देश और राजधानी से बिहार SSC में और बिहार SI में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है पहला, बहरीन का क्या होगा? मनामा। जॉर्डन का अम्मान, अल्जीरिया का अल्जीरियस, कैमरून का यावंडे, कैमरून का यावंडे। नेक्स्ट है, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या था? भारत और रूस मिलकर एक प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल जो बनाए हैं उसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्मोस। यह रूस के ओस्कावा एवं भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों नामों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्मोस। कौन सा पक्षी भारतीय महाद्वीप के नाम से जानाता है? कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानाता है? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अपेक। जबकि EAC ईस्ट एशिया समिट सम्मिलित है। CELAC कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। अगला है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी क्या है? यह एक शास्त्रीय नृत्य है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पुत्रजया जो है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल की
आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता से संबंधित है। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल के लिए दिया जाता है और यह अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? विष्णु दिगंबर पुलकर, जबकि कर्नाटक के महान संगीतकार हुए हैं स्वामी तिरुनाल, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। ये सब क्या है? कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं। दुनिया के पहले जीवित चिप का निर्माण किया गया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा। पहले जीवित चिप का निर्माण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में कौन प्रसिद्ध है? इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेस एवं भूपति, लिएंडर पेस एवं भूपति, ये दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय की? 10 बार चढ़ाई किया है? आंग रीता शेरपा। फिल्म लक्ष्मी बम के निर्देशक हैं? लक्ष्मी बम राघव लॉरेंस। अगला है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? पंजाब में, जबकि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? यह हरियाणा में लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन है, सोनपुर मेला, यह विश्व का प्रसिद्ध पशुओं का मेला है जो कि बिहार के सोनपुर में लगता है। और मलमास मेला, यह राजगीर में प्रत्येक 3 वर्ष में लगाया जाता है, मलमास मेला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? एटाबाइट। एटाबाइट जो है कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत में प्रथम साहित्य के क्षेत्र में, या भारत के प्रथम जो है नोबेलिस्ट कहा जाता है, नोबेल प्राप्त करते हैं 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाता है। उस दिन 1826 में कौन सा पत्रकारिता शुरू हुआ था? उदंत मार्तंड। जबकि प्रथम जो समाचार पत्र था यह क्या था? बंगाल गजट। इसे जेम्स हिंकी जो कि एक आयरिश व्यक्ति थे, इन्होंने शुरू किया था और यह भारत का पहला पत्र था, न्यूज था, बंगाल गजट पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला है 75 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? यह होगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पे? डॉक्टर विधान चंद्र राय। 1 मई को क्या मनाता है? श्रमिक दिवस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन, प्रतिबिंबन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किडनी में जो पथरी होता है उसके लिए सीटी स्कैन। अगला है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ से कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें वसा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है, कॉपर की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ये सब सही है। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक कौन है? हैरी पॉटर, जेके रोलिंग। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए विषय सूची। विषय और संस्था, भौतिक शास्त्र, तो क्या होगा? स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस। शांति के लिए नॉर्वे समिति। यह पुरस्कार है जो कि नोबेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कहाँ किस पुरस्कार को कहाँ से दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अगला है चिकित्सा, यह होगा स्टॉकहोम फैकल्टी द्वारा दिया जाता है। और साहित्य के लिए स्वीडिश अकादमी। नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब किया गया था? 1901 में, और यह टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? MDG मैनुअल डाटा ग्राफिक्स, जबकि IMR इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट यह सही है। MMR मैटरल मोर्टेलिटी रेट, ASR एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ये सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान, जबकि चीन, रूस,
यूके, फ्रांस, अमेरिका, ये सब क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हैं। कुल कितने देश हैं? 5 देश। जबकि संयुक्त राष्ट्र, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितना है? यह होगा 193। और इसका स्थापना कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? यह होगा फिनलैंड, झीलों की वाटिका। अगला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में से कौन सा प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होता है? कौन सा टेनिस प्रतियोगिता एक ही स्थान पे नहीं होता है? डेविस कप। जबकि फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यह सब एक ही स्थान पे होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड एम्स्टर्डम है। राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का है। स्वर्णिम क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें सभी। यह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक देश है। इसके 3 कोण अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं ईरान है। इसको तस्करों का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ स्मगलर। स्वर्णिम क्रिसेंट जो है, इसे तस्करों का स्वर्ग, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। बॉय स्काउट, वाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? यह होगा बेडन पावेल। स्काउट गाइड और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता बेडन पावेल थे। यह यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम। अगला, भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित फर्कहोर एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तजाकिस्तान में। भारतीय वायुसेना द्वारा परिचालित फर्कहोर एयरबेस यह तजाकिस्तान में है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? यह होगा ब्राजील। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर। पद्मश्री किन्हें सबसे पहले मिला था? बलवीर सिंह सीनियर हॉकी खिलाड़ी थे। अगला है, भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची में निकाल दिया गया है? भारत को किस वर्ष निकाल दिया गया है पोलियो की सूची से? 2012 में WHO द्वारा। उस संगठन का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। IIM रांची, जबकि ICICI यह बैंक है, IDBI यह भी बैंक है, एक्सिस बैंक यह बैंक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजित हुआ है? मैड्रिड में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, 75 प्रतिशत तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।